हिमालय की तलहटी में बसा एक शांत गांव था। यहाँ की नदी गांव की जीवन रेखा थी। खेतों को सींचने से लेकर पीने के पानी तक हर चीज के लिए नदी पर ही निर्भरता थी। गांव के लोग नदी को मां की तरह पूजते थे। एक दिन गांव में एक भयानक घटना घट गई। गांव का सबसे युवा लड्डे राजू नदी में डूब गया। उसे बचाने की कोशिश में कई लोग भी डूब गए। गांव में शोक छा गया। धीरे धीरे अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। रात में लोग नदी के किनारे रोने की आवाज सुनते थे। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने राजू की आत्मा को नदी में घूमते हुए देखा था। डर का माहौल पूरे गांव में फैल गया। गांव में ही रानी नाम की एक बहादुर लड़की रहती थी। वो डर से नहीं डरती थी। उसने फैसला किया कि वो नदी की आत्मा का सच जानकर रहेगी। एक अंधेरी रात रानी नदी के किनारे जा बैठी। उसने आत्मा को बुलाया। आत्मा रोते हुए प्रकट हुई। उसने बताया कि वो राजू नहीं बल्कि एक डायन थी। कई साल पहले ग्रामीणों ने उसे नदी में डुबोकर मार डाला था। तब से उसकी आत्मा नदी में भटक रही थी। रानी ने डायन को समझाया कि उसे बदला लेने से कुछ हासिल नहीं होगा। उसे शांति से मुक्ति पाने की कोशिश करनी चाहिए। रानी ने डायन को मोक्ष का रास्ता दिखाया। अगली सुबह गांव शांत था। नदी का पानी फिर से स्वच्छ हो गया था। डर का माहौल गायब हो गया था। रानी ने गांव वालों को पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने डायन के लिए प्रार्थना की और उसे मुक्ति दी। उस दिन से नदी में फिर कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। गांव वाले नदी को और भी पूजने लगे। रानी को गांव की वीरांगना घोषित किया गया। ये कहानी गांव में आज भी सुनाई जाती है ताकि लोग डर और अंधविश्वास से दूर रहें।